हेमंत सोरेन ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। कहा, संविधान हमारा आधार है। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी है। एक पोस्ट पर साझा कर उन्होंने लिखा है कि संविधान हमारा अधिकार है, संविधान हमारा विधान है, संविधान हमारा मान, संविधान हमारा स्वाभिमान है। देश को संविधान रूपी बहुमूल्य और महान ग्रंथ देने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समेत समस्त संविधान निर्माताओं को सत आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हेमंत सोरेन ने कल्पना संग पीएम मोदी से की मुलाकात। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसमें इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। वहीं इसे लेकर आज यानी 26 नवंबर को कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी हेमंत सोरेन ने एक्स पर पीएम मोदी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए दी। इस पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है, आज दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। 28 नवंबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन और कल्पना ने राहुल और खड़गे को आमंत्रित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बहुमत लाने वाली इंडिया गठबंधन राज्य में सरकार बनाने वाली है। इसे लेकर 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होने वाला है। इसी बीच कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। इसी दौरान उन्होंने दोनों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान इस बात पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी हो कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया। झारखंड में जल्द शुरू होगी सिपाहियों की बहाली। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़, लंबी व ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड पुलिस द्वारा 4919 रिक्त पदों के विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने की निर्णय लिया गया था, लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एकरूपता लाई जाए ताकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। दूसरी ओर उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थियों के मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। इसके कारण शारीरिक जांच प्रक्रिया परीक्षा नहीं हो सकी थी। बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से यह काम भी पूरा नहीं हो सका था। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए थे उनकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। नवी बोर्ड का फॉर्म 28 से होगा जमा। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2025 की कक्षा 9वीं की बोर्ड का परीक्षा फॉर्म एवं वर्ष 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक जमा होगा, जबकि विलंब शुल्क के साथ 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक फॉर्म जमा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी बिना विलंब शुल्क के साथ जमा आवेदन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक एवं विलंब शुल्क के साथ जमा आवेदन 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सत्यापित कर सकेंगे। आवेदन जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा होगा। वैसे विद्यालय जो पहली बार पंजीयन शुरू करेंगे उन्हें लॉगिन व पासवर्ड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। प्रश्न बहुविकल्पीय होगा। 12 साल बाद जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने 70 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। झारखंड में द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने 12 साल की जांच के बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सहित 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसी के कुछ सदस्यों और कोऑर्डिनेटर ने 12 अभ्यर्थियों के नंबर जानबूझकर बढ़ा दिए। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में काट छांट कर नंबर बढ़ाने के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में दिए गए वास्तविक अंकों में भी हेराफेरी किया गया है। इन गड़बड़ियों की जांच गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में करवाई गई थी। सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी। उस समय 32 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 12 साल की जांच के दौरान नए आरोपी सामने आते गए, जिससे अब यह संख्या 70 हो गई है। हाल ही में दाखिल चार्जशीट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने भी संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति जरूरी है। अब तक कुछ ही कर्मचारियों के खिलाफ स्वीकृति मिल सकी है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने जून 2012 में निगरानी ब्यूरो की धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए केस सीबीआई को सौंप दिया था। इसके बाद 12 जुलाई 2012 से सीबीआई ने जांच शुरू की और झारखंड बनने के बाद हुई सभी 16 परीक्षाओं की जांच की है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बढ़ने लगी ठंड। झारखंड में ठंड का प्रकोप दिखने लगा है। कई इलाकों में रात में पारा लुढ़क कर 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कई इलाकों में हवाओं के साथ ठंड भी बढ़ सकती है। झारखंड के सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो रांची में आज AQR का स्तर 148 है। वायु प्रदूषण को लेकर कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती है। ठंड बढ़ने के कारण लोग अपनी रोजमर्रा के काम को धूप निकलने के बाद कर रहे हैं। सर्द हवा की कनकनी की बढ़ गई है। लोग शाम में अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र रांची की माने तो रांची सहित अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में 1 दिसंबर तक ठंड बनी रहेगी। वहीं कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं कई इलाकों में धुंध भी छाई रह सकती है। राज्य के पूर्व मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में होगी कमी। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। इसके बाद नए मंत्री अपने अपने विभागों का प्रभार ग्रहण करेंगे। दूसरी ओर राज्य के पूर्व 4 मंत्रियों व नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा व्यवस्था कम की जाएगी। उन्हें पूर्व MLA को मिलने वाली सुरक्षा यानी 2 अंगरक्षक मिलेंगे। पहले से चारों मंत्रियों मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम, बेबी देवी व बन्ना गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष अमर बावी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके तहत 6 सिक्योरिटी गार्ड, 1 स्कॉट और 4 हाउस गार्ड मिला हुआ था, लेकिन अब उप मंत्रियों को मिली सुरक्षा और वाहन नए मंत्रियों को हस्तांतरित किए जाएंगे। यह सब नए मंत्रियों को अपने अपने विभाग का प्रभार लेने के बाद से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, झारखंड को बंगाल बनाने की भूल न करें। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि भाजपा चुनाव को बहुत ही सहज ढंग से लेती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को सहज ढंग से स्वीकार किया था, लेकिन झामुमो और कांग्रेस के समर्थक चुनाव परिणाम आने के बाद अहंकार में चूर हो गए हैं। लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। झामुमो झारखंड को बंगाल बनाने की भूल न करें। श्री राय ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से खुशी का माहौल में दूसरे को अपमानित किया जा रहा है। झामुमो और उनके सहयोगी दलों के लोग प्रदेश में अलग अलग जगह पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राय ने कहा कि पाकुड़ व राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। चाकुलिया व बहरगोड़ा में भी उत्पात मचाया जा रहा है। डॉक्टर राय ने कहा कि सीता सोरेन चुनाव की मतगणना के बाद जब निकली तब उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जनता ने भाजपा को दिया घमंड का जवाब। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुनाल शांति ने कहा कि भाजपा नेता अब तक सदमे से बाहर नहीं आए हैं। जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अपनी हार के कारणों को ढूंढने के बजाय वह महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को उन्मादी बता रहे हैं। उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय द्वारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाए जाने पर जवाब दिया। सोनाल शांति ने कहा कि देश में उन्माद का वातावरण बनाने वाली भाजपा व RSS को हर व्यक्ति उन्मादी दिखता है। भाजपा समाज का वातावरण विषाक्त करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। भाजपा नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे चुनाव में झारखंड में धर्म का धंधा चलाने की कोशिश करने वाली भाजपा की दुकान जनता ने बंद कर दी है। झारखंडियों ने भाजपा के घमंड का जवाब दिया है। भाजपा राज्य के विकास के लिए सकारात्मक विचार के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने हमेशा से
सामाजिक एकता बनाए रखने की भूमिका अदा की है। राज्य के पशु चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने का आदेश। राज्य के पशु चिकित्सकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पशु चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। अदालत ने एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को भी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ व सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को उक्त फैसला सुनाया। 12 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि छठे वेतनमान को राज्य सरकार ने अंगीकृत किया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह झारखंड सरकार के कर्मियों को भी समतुल्य लाभ मिलेगा। केंद्रीय वेतनमान में पशु चिकित्सक व एलोपैथिक चिकित्सकों को सर्विस बेनिफिट के बराबर लाभ देने की बात कही गई है। इसलिए डीएसपी व सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 65 वर्ष का लाभ पशु चिकित्सकों को भी मिलना चाहिए। राज्य सरकार इसे सैद्धांतिक तौर पर मानती है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है। अदालत ने मामले को लेकर राज्य सरकार को उचित नियम व प्रावधान बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 16 सप्ताह में प्रार्थी पशु चिकित्सकों को उपरोक्त लाभ देने का निर्देश दिया गया।